यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस अक्टूबर के महीने में दूसरे सप्ताह एक बार फिर से हम परमेश्वर के मधुर वचनों को सुनने के लिए, पिता परमेश्वर के मधुर कार्यों को स्मरण करते हुए अपने हृदय से उनको धन्यवाद देने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए हम सब इकट्ठे हो पाए हैं। हम सब अपने अपने घरों में हैं और हम पिछले सालों को स्मरण करते हैं। हर साल अक्टूबर का दूसरा जो सप्ताह होता है हम थैंक्स गिविंग के रूप में मनाते हैं। तो ये सप्ताह भी हम थैंक्स गिविंग के रूप में मनाते हुए हम सब अपने अपने घरों में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए हम इस सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम आपके मधुर वचनों को स्मरण करते हुए आपके सिंहासन के पास आकर हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं, दयालु पिता हैं। आप विलंब से क्रोध करने वाले अति दयालु परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, पिछले सप्ताह भर, पिछले साल भर आपने हमें संभाल के रखा और पिछले अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लेकर इस अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक आपने हमें सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक कामों कमाई में आपने बरकत दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारी हर बातों को आपने आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हालांकि हम इस योग्य ना थे, फिर भी आपने हमसे प्रेम किया और प्रभु जी आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम सबके जीवन में जो आशीष को प्रदान किए हैं, उन सब को एक बार फिर से स्मरण करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं। इन सारी भौतिक आशीषों से बढ़कर जो आत्मिक आशीष आप हमें दी हैं, यीशु मसीह के द्वारा जो आपने हमें पाक और साफ किया है और आप हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके उस महान कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके जीवन में दिखाते आए हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए, बाइबल के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आप हमें आपके बातों को सिखाता है और हमें बताता है कि हम कैसे आपके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे साउथ लालगढ़ बैप्टिस्ट चर्च के लिए, इस कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक परिवार में आपकी आशीष को हम चाहते हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि उनके घरों में, उनके कार्यों में आपकी आशीष, आपकी बरकत अधिकाई से होने पाए। विशेष तौर से प्रभु जी, हम इस सप्ताह को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से आपके मधुर वचनों को सुनते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। गीतों को गाकर आपके नाम की महिमा करने में सहायता कीजिए। हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए, इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, इस छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हम कार के साथ मिलकर एक गीत को गाते हैं। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक
सितारा, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। इस अच्छे समय के लिए, इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम परमेश्वर के मधुर बातों को स्मरण करने के लिए, उनके सारे कार्यों को स्मरण करते हुए अपने हृदय से धन्यवाद देने के लिए आज हम जीवित हैं और परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा कर पाते हैं। पिछले सालों में हम सब जानते हैं कि अक्टूबर का महीना जो है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीनों में अलग अलग कलीसियाओं में अलग अलग प्रकार से हम जो है परमेश्वर के सन्मुख इकट्ठे होकर थैंक्स गिविंग संडे के रूप में मनाते आए हैं। और हम अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो भी चीज़ें हमने परमेश्वर से पाए हैं, जो भी आशीषों को, चाहे वो धन के रूप में हो या बच्चों के रूप में हो या फिर हमारे घरों में जो भी भौतिक चीज़ें हैं परमेश्वर ने प्रदान की, उन सबको हम स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस साल भी उसी प्रकार हम करना तो चाहते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण हम उस प्रकार इकट्ठे नहीं हो पाए हैं। लेकिन हम जहाँ पर भी हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर के कार्य जो है वो अद्भुत है हमारे लिए। परमेश्वर का जो कार्य है हमारे जीवन में निरंतर हम देखते आए हैं। इन महीनों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में, समस्याओं के बीच में हमने देखा कि परमेश्वर का कार्य हमारे लिए कैसा अच्छा रहा है। हर कमज़ोरियों में उनकी ताकत को हमने अनुभव किया है। हर बातों में हमने ये पाया कि सचमुच में परमेश्वर जो है, उनका हमारे प्रति जो सोच, उनका हमारे प्रति जो कार्य प्रणाली का है वो बहुत ही उम्दा है। हम कई बार उसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है अपने कार्य को अपने रूप से हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। और इस बात को हम कई बार इतिहास में देखते आए हैं। और जब हम बाइबल में उन इतिहास के बातों को जब गिनते हैं, देखते हैं, तो हम कई बार उन बातों को देख पाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के कार्य परमेश्वर के लोगों के लिए अच्छा ही है।
परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के लोगों के लिए हमेशा अच्छा ही रहता है। परमेश्वर जो है सार्वभौमिक है। गॉड इज सॉवरेन। इन हिज सॉवरेनिटी गॉड डज गुड फॉर अस। और कई बार हम उसे समझ नहीं पाते हैं, कई बार हमारे जीवन में हम उन बातों को जान नहीं पाते हैं। आइए हम आज के दिन परमेश्वर के उन अच्छे कार्यों को हम स्मरण करते हैं, उन बातों को हम सीखने की कोशिश करते हैं जो यशायाह नबी की किताब में उसके 44 अध्याय में पाते हैं। आइज़ाया चैप्टर 44। तो आज हम आइज़ाया उसके चैप्टर 44 और 45 से कुछ वचनों को हम सीखने की कोशिश करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आइज़ाया जो है हमसे क्या बात करना चाहता है। आइज़ाया इस किताब में इस बात को लिखकर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज वर्सेस इन द बाइबल। इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है हम जानने की कोशिश करें। यशायाह नबी किताब को अगर हम देखें तो यशायाह नबी किताब जो है बाइबल में ही बाइबल के रूप में हम जानते हैं और ये बाइबल के हर बातों को बहुत ही अच्छे रूप से हमें सिखाते हैं। और उतना ही नहीं परंतु हमें बताते हैं कि परमेश्वर एक है और वो परमेश्वर सार्वभौमिक है। Our God is one God and he is sovereign। उस बात को बहुत ही अच्छे रूप से इस किताब में हम पाते हैं और उस विश्वास को बढ़ाने के लिए हम जो है इस किताब को जब पढ़ते हैं तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम देख पाते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर जो है अपने कार्य को हम सब लोगों के जीवन में दिखाते आए हैं, चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो। बोथ द टाइम, गुड टाइम्स एंड बैड, वी सी गॉड्स वर्क इन आवर लाइफ एंड दैट बिल्ड्स द ट्रस्ट अपॉन गॉड। उस बात को हम बहुत ही अच्छे रूप से यहां पर हम देख पाते हैं। बहुत से विश्वासी जो है परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही अच्छे समय में, अच्छे स्वास्थ्य के समय में, अच्छी नौकरी के समय में, जब उनके बच्चे अच्छे हैं और किसी प्रकार की परेशानी बच्चों से नहीं हो रहा है और उनका या उनके साथ जो भी साधन है, चाहे वो टू व्हीलर हो या कार हो, अगर अच्छे रूप से काम कर रहा है तो उस समय विश्वासी लोग जो है परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और परमेश्वर को कई बार जो है उनकी उपस्थिति को जानकर बहुत ही आनंदित होते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में कठिनाई आती है तो हम विश्वासी जो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देख रहे हैं, जब हमारे जीवन में कठिनाई आती है तो हम ये 3 प्रश्न कई बार पूछते हैं। हमारे मन में, हमारे सोच में ये प्रश्न आता है, वाई मी, मुझे ही क्यों, वाई दिस, ऐसा क्यों, वाई नाउ, अभी क्यों, हमारे समय में ऐसा क्यों हो रहा है। या हम कह सकते हैं, दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में ये कठिन समय को आप दिखा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, चाहे हमारे जीवन में अच्छा समय हो या बुरा समय हो, हमें इस बात को जानना है कि हमारा परमेश्वर जो है वो सार्वभौमिक है। Our God is a sovereign God. The time may be good or bad, but we have to remember that our God is a sovereign God and we have to trust him. हमें चाहिए कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें और यहां पर हम उस बात को बहुत ही अच्छे रूप से सीखते हैं। इस 44 और 45 अध्याय में अगर देखें तो वहां पर परमेश्वर जो है, वहां पर इजरायलियों के जीवन में जो घटना को घटते हम देखते हैं, वहां पर परमेश्वर उन्हें कुछ बातों को सिखा रहे हैं। वे अपने देश में नहीं है, वे गुलाम है और बाबुल में वे हैं और वहां पर बेबीलोन जो है उनके राजा उन पर अधिकार में है और उन परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर उन्हें सिखा रहे हैं कि वे उनके साथ हैं। और उस बात को यहाँ पर 44 और 45 अध्याय में हम बहुत ही अच्छे रूप से देख सकते हैं। तो आइए मेरे साथ मिलकर इस 44 अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम सीखते हैं। हालांकि वे बेबीलोन में थे और वहां पर उनके जीवन में हताश था और तकलीफ थी और वो दूसरे जगह पर थे, परंतु वहां पर हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर एक अन्य राजा को, पर्शिया के राजा को उनके सहायता के लिए भेजते हैं। वहां पर हम क्रूसो को देखते हैं जिसे हम साइरस द किंग कहते हैं। उस राजा को वहां पर उनकी सहायता के लिए परमेश्वर भेज रहे हैं। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का कार्य अनोखा है। परमेश्वर अपने कार्य को अपने रूप से हमारे भलाई के लिए करते हैं और हमें बहुत सी अच्छी बातों को सिखाते हैं ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकें और परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ने वाले बन सकें। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को स्मरण करते हुए पहली बात जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं वो ये है द गॉड ओवर ऑल क्रिएशन। हम इस बात को याद रखें कि हमारा परमेश्वर जो है सारे सृष्टि पर है, सारे सृष्टि पर उनका अधिकार है। इसलिए जो भी अन्न, जो भी कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हमें धन्यवाद देना है।
क्योंकि सृष्टि का सब चीज परमेश्वर ने आपके लिए और मुझे मेरे लिए बनाए हैं। और उस बात को अगर हम देखें तो उसका 44 अध्याय पहला वचन, दूसरा वचन और उसके 24वें वचन में हम इस बात को बहुत ही अच्छे रूप से पा सकते हैं। उसका 24वें वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाया है, यो कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने को आशीष दे। यहां पर देखिए प्यारे दोस्तों, यहोवा तेरा उद्धार करता है। वहां पर हम उनके सार्वभौमिकता को देख सकते हैं। परमेश्वर आपका उद्धार करता है, परमेश्वर इज़राइल का उद्धार करता है, परमेश्वर याकूब का उद्धार करता है। उस बात को पहले वचन में अगर हम देखें तो वहां पर पाते हैं, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा। वहां पर देख लिखा है, योर क्रिएटर क्राइस्ट, योर क्रिएटर यहोवा, परमेश्वर जो आपका करता है, तुझे गर्भ ही से बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा। यो कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यरूशलेम, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, और मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। यहां पर देखिए परमेश्वर की सार्वभौमिकता क्रिएशन पर, हमारे लिए जो कुछ चीजें हैं उस पर किस प्रकार है। वहां पर देखिए, वहां लिखा है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरी भूमि को मैं आशीष करूंगा, तेरे सूखी भूमि में मैं धाराओं को बहाऊंगा, तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा और तेरे ऊपर मैं अपने आशीष को उंडेलूंगा। और सच में प्यारे दोस्तों, पिछले साल भर परमेश्वर ने उस कार्य को हमारे जीवन में किए हैं, परंतु कई बार हम बातों को भूल जाते हैं और हम कठिन समयों में हम परमेश्वर से पूछते हैं कि क्यों मेरे लिए इस प्रकार का समय आया है, क्यों मेरे जीवन में कठिनाई है, क्यों मेरे जीवन में इस प्रकार घट रहा है, क्यों यह समय इतना मुश्किल बन है। प्यारे दोस्तों, इस अक्टूबर के महीने में परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे के पक्के हैं। उन्होंने सृष्टि में आपके लिए मेरे लिए सब कुछ रखा है और उस बात को हमें समझने की जरूरत है। और इस बात को वो जो यशायाह जो है इस बात को बहुत ही अच्छे रूप से हमें सिखा रहे हैं, और इसे सिखाते हुए वे डिट्रोनॉमी 6 उसके 4 को याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे इज़राइल सुनो, परमेश्वर यहोवा एक है और वो तुम्हें आशीष देने वाला है। परमेश्वर यहोवा एक है, इस बात को इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि जिस समय इज़राइल बेबीलोन में था, उस समय मिडिल ईस्ट देश में पूरे लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे और वे उसमें लगे हुए थे, जिसके कारण परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट रूप से सिखा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर एक है और वो परमेश्वर आपका छुड़ाने वाला, आपका बचाने वाला, आपको आशीषित करने वाला है। आपके संतान को वो के ऊपर आशीष को उंडेलने वाला परमेश्वर वो है। तो प्यारे दोस्तों, पहली बात जो हम सीखते वो ये है कि यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ से बनाता आया है, वह तुझे आशीष देगा। वो तेरे लिए सारी चीजों को उन्हें इस सृष्टि में तैयार करके रखे हैं। अब गॉड ओवर ऑल द क्रिएशन। दूसरी बात अगर हम देखें उसमें हम उसके अगर पहली भाग को अगर हम देखें, पूरे नेचर में हमारे लिए सारी चीजों को उन्होंने रखा है। दूसरी बात जब हम देखते हैं, हम पाते हैं कि लोग जब परमेश्वर के विरोध थे वहां पर भी परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहे हैं। लोग उनके परमेश्वर के विरोध थे। उसके 44वां अध्याय आइज़ाया चैप्टर 44 वर्स 25 को जब हम देखें, वहां लिखा है, मैं झूठे लोगों से कहते हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूं और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूं। मैं बुद्धिमानों के पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूं। देखिए यहां पर 25वें वचन में हम देखते हैं कि कुछ लोग जो परमेश्वर से बढ़कर अपने आप को समझते हैं, जो झूठी बातों को गढ़ते हैं, जो झूठे चिन्हों को दिखाते हैं और जो अपने आप को बहुत ही महान समझते हैं, उन सारे लोगों के जीवन को परमेश्वर शून्य करते हैं। उस बात को हम 25वें वचन में देखते हैं। वहां पर लिखा है, our God, when he is a God over all the creation, first thing over nature he is there, secondly over the people who defy him। जो लोग परमेश्वर के बातों को खराब करना चाहते हैं उनके ऊपर भी परमेश्वर है। और यहां पर हम 25वें वचन में देखते हैं, मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो झूठे चिन्हों को दिखाते हुए और अपने आप को महान बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, उनकी बुद्धि को वो हटा देते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को पंडिताई में दिखाते हैं,
परंतु परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर उनके लिए कह रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं जो है हटा दूंगा, उनकी शक्ति को मैं निरर्थ कर दूंगा और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैला दूंगा। उनकी शक्ति को कम करते हुए परमेश्वर अपनी शक्ति को फैलाने वाले परमेश्वर हैं। ये दूसरी बात को हम देखते हैं। तीसरी बात अगर हम देखें तो हम पाते हैं परमेश्वर जो है सारे लोगों को प्रेम करने वाले हैं। ओवर द पीपल ही लव्स, गॉड इज ओवर द पीपल whom he loves। जिन लोगों को वो प्यार करते हैं। तीन बातों को हम देख रहे हैं। 24वें वचन में हमने देखा कि परमेश्वर जो है वो नेचर के ऊपर किस प्रकार अपने अधिकार को दिखा रहे हैं, और उसी नेचर के कारण आज हम धन्यवाद रूपी पर्व को मनाते हैं। हम दूसरी बात जो देखते हैं वो ये है कि जो लोग परमेश्वर के सत्य को खराब करना चाहते हैं उसके ऊपर परमेश्वर किस प्रकार हावी हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं। विकट परिस्थितियों में, कष्ट के समय में, समस्याओं के बीच में परमेश्वर किस प्रकार आपके जीवन में प्रेम को दिखाए हैं। 26वें वचन को देखिए, 26, आइज़ाया चैप्टर 44 वर्स 26। और अपने दास के वचन को पूरा करता है और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता है, और जो यरूशलेम के विषय कहता है वो फिर बसाई जाएगी, और यहूदा के नगरों के विषय में वे फिर बनाए जाएंगे, और उनके खंडरों को सुधारूंगा। और जो गहरे जल से कहता है तू सूख जा, और तेरी नदियां को सुखाऊंगा। देखिए यहां पर 26 27 वचन में देखें तो वहां पर परमेश्वर अपने लोगों के लिए कहते हैं कि मैं अपने दास के जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। जो उन्होंने पहले वचन दूसरे वचन में कहा था उस बात को हम देखते हैं। वहां पर तो हम पाते हैं कि तेरी सहायता मैं करूंगा, क्योंकि मैं तेरा करता हूं और तुझे मैंने गर्भ से ही रचा है, इसलिए मैं तेरी सहायता करता रहूंगा, क्योंकि तू मेरा चुना हुआ है। और मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा और तुझ पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। उस बात को हम यहां पर 26वें वचन में पाते हैं। और वो कहते हैं कि और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता है। वो परमेश्वर है जो अपने दास की युक्तियों को सफल करने वाला परमेश्वर है। हमारे सारी बातों को सफलता करने के लिए परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और वही कारण है कि इस अक्टूबर के महीने में हम इस जगह पर एक बार फिर से अपने हृदय को उठाते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे पा रहे हैं, और हम परमेश्वर के सन्मुख अपने धन्यवाद रूपी भेंट को ले आ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य को किए हैं। प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर का अनोखा कार्य है। परमेश्वर जो हमारे ऊपर हैं वो अपने लोगों को प्रेम को दिखाने वाले परमेश्वर है। और इस बात को यहाँ पर हम 26वें वचन में बहुत ही अच्छे रूप से पाते हैं। अपने दास के वचन को पूरा करता है और उनके लिए अपने दूतों को भेजकर उनके कार्यों को सफल करता है। जो यरूशलेम के विषय कहता है उसे फिर से बसाएगा, यानी हम जहां पर हैं उस जगह को फिर से वो बसाने वाले हैं। हमारे नगर को फिर से तैयार करते हुए हमारे लिए अच्छा समय आने वाला है। और ये अच्छा समय इस पृथ्वी पर ही नहीं, परंतु हम याद रखें कि हमारा अच्छा समय परमेश्वर के साथ है, जो अनंत काल का है, जिस बात को यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कई बार बताए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के पहले वचन में कहते हैं, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, जहां पर तुम मेरे साथ हमेशा रहने वाले बनोगे। उस बात को यहां पर हम उसकी परछाई को देख सकते हैं। परमेश्वर हमें एक ऐसे जगह में ले जाना चाह रहे हैं जहां पर हम हमेशा उनके साथ खुशी और आनंद के साथ रह पाएंगे। तो पहले दोस्तों तीन बातों को हमने देखा। द गॉड ओवर ऑल क्रिएशन में तीन बातों को हमने देखा। पहले वो नेचर के ऊपर है, हमारे चारों आसपास की जो चीजें उनके ऊपर हैं। दूसरी बात जो हम देखते हैं, जो लोग परमेश्वर के कार्य को खराब करना चाहते हैं उनके ऊपर है। तीसरा, परमेश्वर हम चुने हुए लोगों के ऊपर रहकर हमें अपने प्यार को दिखा रहे हैं। ये पहली बात को हम देखते हैं। दूसरी बात जब हम आए तो हम देखते हैं कि द गॉड ओवर ऑल द पीपल, पूरे विश्व के लोगों के ऊपर है। यहां पर हम बहुत ही स्पष्ट रूप से बात को समझने की जरूरत है। पूरे नेचर के ऊपर पहली बात हमने देखा, उसमें तीन बातों को मैंने बताया। दूसरी भाग जब आते हैं, पूरे लोगों के ऊपर है। परमेश्वर का प्रभाव पूरे लोगों पर है, उनका कार्य पूरे मानव जाति के ऊपर है। और उस मानव जाति को के बारे में अगर हम देखें तो वहां पर दो या तीन बातों को हमें सीखने की जरूरत है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। कई बार हम सोचते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटती है, कैसे घटती है, परंतु परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। इसीलिए परमेश्वर सार्वभौमिक है। दैट्स व्हाई गॉड इज सॉवरेन, क्योंकि उनके लिए सब कुछ संभव है।
और उस बात को हम 45वें अध्याय में हम पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए कैसे एक अन्य राजा को उन्होंने चुना। 45वें अध्याय में आइए, वहां पर हम पहले वचन को देखते हैं। यहोवा अपने अभिषिक्त क्रूसु के विषय में यो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैंने अपने अभिषिक्त क्रूसु। देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, Jehovah's anointed king is Cyrus। साइरस के बारे में अगर हम देखें तो वो अन्य था, वो यहूदी नहीं था, परंतु परमेश्वर जो है उस अन्य राजा को, जो अन्य जाति से है, उस राजा को उन्होंने अनॉइंट किया, उन्हें अभिषिक्त किया ताकि उनके कार्य को पूरा कर सके। और उस बात को यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्रूसु को किस प्रकार बुलाया और उनकी बुलाहट किस प्रकार थी। वहां पर उस पहले वचन को अगर हम देखें तो वहां पर पाते हैं कि परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसे अभिषिक्त किया और परमेश्वर ने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया। परमेश्वर ने उस राजा के दाहिने हाथ को थाम लिया और जिसके कारण बहुत से राजाओं की कमर को ढीली कर दे। कई बार इस बात को हमें समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जब आपके विरोध में हैं, तब परमेश्वर किस प्रकार अपने कार्य को पूरा करने के लिए किस प्रकार अपनी सार्वभौमिकता को दिखाते हैं, इसे हमें सीखने की जरूरत है। परिस्थितियां अगर हमारे विपरीत भी हो, तब भी हम इस बात को याद रखें कि हमारा परमेश्वर सार्वभौमिक है। और यहां पर देखिए, परमेश्वर ने इजराइल को चुनने के लिए, बचाने के लिए एक अन्य राजा को चुना ताकि बहुत से राजाओं के कमर को ढीली कर सके। और उन्होंने ऐसा एक फाटक खोला जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। क्रूसु के लिए या साइप्रस उसके लिए, क्रूसु के लिए जो उस प्रकार उन्होंने साइरस के लिए जो दरवाजा उन्होंने खोला, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता, इस प्रकार हम पाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर जब अपने कार्य को करने के लिए किसी को बुलाता है तो वो अपने कार्य को पूरा करता है। और यहां पर हम देखते हैं कि इतिहास में परमेश्वर ने साइरस के द्वारा बहुत बड़ा कार्य को किया, जो आज तक हम स्मरण करते हैं। हालांकि वो अन्य राजा था, परंतु परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े कार्य को किए हैं, जो उनके सार्वभौमिकता को एक बार फिर से याद दिलाती हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं वो ये है कि द विटनेस टू ऑल द नेशन। जब परमेश्वर ने उसे चुना, उसके द्वारा अपने लोगों को बचाया, वो इसलिए बचाया ताकि हम बहुत से देशों में हम गवाह बनकर रह सकें। सो परमेश्वर जब बड़े कार्य को करते हैं तो हमारे लिए वे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो करते हैं वो ये है कि हम उनके लिए गवाह बनकर देश देश में रह सकें, हम उनके लिए गवाह बनकर देश देश में खड़े रह सकें, गवाह बनकर हम उनके कार्यों को लोगों को बता सकें। उसके चौथे वचन को देखिए, वहां पर हम पाते हैं कि अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इजराइल के निमित्त मेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। देखिए यहां पर बहुत ही अनोखा बात है। परमेश्वर ने को हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर कौन है हम नहीं जानते, तो उस परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया आपके जीवन में, मेरे जीवन में, और उन्होंने प्रकट करते हुए यह कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, फिर भी मैंने तुझे चुना है और मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। यह परमेश्वर का वचन है जो हमसे कहता है कि परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ेंगे ना हमें कभी त्यागेंगे। और मैं यहोवा हूं, दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, यद्यपि तू नहीं जानता तो भी मैं तुम्हारी कमर कसूंगा। और उसके आखिरी वचन को अगर हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं, जिससे उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। सारे विश्व के लोग इस बात को जान लें कि परमेश्वर को छोड़ कोई नहीं है। ये तीन गवाह परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं। पहली बात यह है, जब हम उन्हें जानते भी नहीं थे तभी परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनकर हमें एक पदवी दी है, एक जगह हमें प्रदान किया है ताकि हम परमेश्वर के लिए गवाह बनकर खड़े रह सके। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर ने जो है, जब यहोवा मैं हूं दूसरा कोई नहीं, इस बात का गवाह परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है और हमारी कमर को उन्होंने कस के रखा है।
तीसरी बात हम देखते हुए यह है, जिसने उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक सब लोगों को जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। ये तीन बातों को हमें स्पष्ट रूप से समझना है। इन तीन बातों को बताने के लिए परमेश्वर ने राज्य राज्य में लोगों को अपने लिए खड़ा किया है, और इस जगह परमेश्वर ने आपको और मुझे खड़ा किया है, आपको और मुझे चुना है, ताकि हम परमेश्वर के सेवा में, परमेश्वर के गवाह बनकर परमेश्वर के कार्य को कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, ये दूसरी बात जो हम सीखते हुए ये है कि परमेश्वर जो है सारे विश्व के लोगों पर अपने कार्य को दिखाते हैं, और उस बात को बताने के लिए तीन बातों को उन्होंने कहा। पहला, उन्होंने एक अन्य राजा को चुना, एक साइरस राजा को उन्होंने बुलाया, उन्हें अभिषिक्त किया, अपने कार्य उनके हाथों में सौंप दिया। दूसरी बात, परमेश्वर ने उसके द्वारा अपने लोगों को बचाकर पूरे विश्व में एक गवाह बनकर उन्हें खड़ा किया। और तीसरी बात वो ये है कि परमेश्वर ने उस लोगों के द्वारा, उस चुने हुए लोगों के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को बताया कि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक तुम्हें बनाने वाला, तुम्हें छुड़ाने वाला, तुम्हें चलाने वाला मैं ही हूं। तो ये दूसरी बात हम देखते हैं। तीसरी बात जो है वो ये है कि परमेश्वर के जब कार्य को हम देखते हैं तो तीसरा जो भाग जो हम देखते हैं वो थोड़ा सा कठिन है। द गॉड ओवर गुड एंड इविल, परमेश्वर जो है अच्छे और बुरे दोनों के ऊपर हैं। तो अच्छे और बुरे दोनों के ऊपर परमेश्वर का कार्य भावी है। इस बात को कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने सार्वभौमिकता में इन सारी बातों को हमें सिखाते हैं, और इन सारी बातों को हमें समझने की जरूरत है। वी अज्यूम दैट गॉड इज लाइट एंड सैटन इज डार्क। हम जानते हैं कि हम सोचते हैं कि हम विचार करते हैं कि परमेश्वर जो है उजाला है और शैतान जो है वो अंधकार है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वो शांति का दाता है और शैतान जो है वो सारे उग्र कार्यों का दाता है। लेकिन जब हम उसके 7वें वचन में जब आते हैं, 46 चैप्टर उसका 7th वर्ष जब आते हैं, वहां पर हम बहुत ही अच्छे रूप से एक और बात को सीखते हैं। उसका 45 उसका 7th वर्ष में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 45 उसका 7, मैं उजाले को बनाने वाला और अंधियारे को सृजनहार हूं, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं, मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो कई बार हमें मुश्किल होता है समझने के लिए कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, उजाला का बनाने वाला मैं हूं, अंधियारे को बनाने वाला मैं हूं, शांति का दाता मैं हूं, विपत्ति का रचने वाला मैं हूं, मैं यहोवा ही सबों का करता हूं। हे आकाश ऊपर से धर्म बरसेगा और आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उड़ाए। मैं यहोवा ही उसे उत्पन्न किया है, मैंने उसे उत्पन्न किया है। इन दो वचनों को अगर हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर जो है दोनों कार्यों का सृजनहार है। परमेश्वर उजाले का सृजनहार है, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन अंधकार भी उनके द्वारा ही सृजा गया है। इस बात को समझना कई बार हम मुश्किल होता है, और इसीलिए जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, कठिनाई आती है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि कठिनाइयों में परमेश्वर की सार्वभौमिकता भी है। और इसीलिए उस बात को समझाने के लिए यहां पर हम बहुत ही अच्छे रूप से पाते हैं कि उजियाले को बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार मैं हूं, ये यहोवा कह रहे हैं। मैं शांति का दाता हूं और विपत्ति को रचता हूं। ये दोनों बातों को हमें समझने की जरूरत है। बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमें समझना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर सार्वभौमिक है। और इसीलिए जब हम विकट परिस्थितियों को देखते हैं तो हम कभी हताश ना हो, परंतु ये याद रखें कि परमेश्वर की सार्वभौमिकता उन परिस्थितियों में भी हमारे साथ है। और जब हम इस बात को सीख लेते हैं तब हम अपने आप ही परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा कर पाते हैं। इसलिए तीसरा भाग जो है वो थोड़ा मुश्किल तो जरूर है, लेकिन हमें सीखने की जरूरत है। द गॉड ओवर गुड एंड इविल, हमारा परमेश्वर जो है सारी बातों के ऊपर है, और ये हमारे विश्वास की परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। The last claim of the sovereignty is most awesome of all and in some ways greatest test of faith। यानी परमेश्वर की सार्वभौमिकता बहुत ही उम्दा है, परंतु जब हमारे परीक्षाओं को जब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है तो उस समय हमें और भी अच्छे रूप से समझने की जरूरत है। यहाँ पर हम इस 7वें वचन को अगर हम देखें तो वहां पर पाते हैं उजियाला का बनाने वाला परमेश्वर है और अंधकार का सृजनहार भी वही है। इसीलिए दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे हमारे जीवन में उजाला का समय हो या अंधकार का समय हो, हम याद रखें कि उसका बनाने वाला परमेश्वर है और वो परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ है। अगर हम इस बात को सीख लेते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा और भी अच्छे रूप से कर सकते हैं।
और इस पुनरुत्थान के दिन, इस अक्टूबर के दूसरे महीने में, दूसरे सप्ताह में हम सब उस धन्यवाद रूपी पर्व को अपने हृदय से मना पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस परिस्थितियों में भी, जब दुख का परिस्थिति है, वहां पर भी परमेश्वर हमारे साथ हैं और हमें चला रहे हैं और हमें बना रहे हैं और हमारे जीवन के द्वारा उनके गवाह होने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। इसलिए किसी व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, इस प्रकार प्रार्थना की, उनकी प्रार्थना इस प्रकार है, जब तक आप हमें आशीष ना दें हम आशीष नहीं हो सकते हैं, हम आशीष नहीं हो सकते हैं। उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, जब तक आप हमें प्रदान ना करें तब तक हमारा मेज खाली ही रहेगा, जब तक आप हमें ना खोजें तब तक हम खोए हुए ही हैं, जब तक आप हमें प्यार ना करें तब तक गलत जगह प्यार की खोज में हम रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के करीब रहें, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते रहें, परमेश्वर जो हमें प्रदान किए हैं उसे हम पूर्ण रूप से ग्रहण करें और हम परमेश्वर के खोजे हुए हैं, इस बात को याद रखते हुए हम इस सप्ताह में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। प्यारे दोस्तों, यह परमेश्वर का मधुर वचन है जो हमसे कहता है कि वो एक है, वो आपके साथ है, वो सार्वभौमिक है, वो परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कार्य को करता है और वही परमेश्वर आपको आज तक जीवित रखा है। और इसलिए हम अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और परमेश्वर के स्तुति और प्रशंसा करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हम कहेंगे प्रभु जी हाँ, आप सार्वभौमिक हैं, आप एक हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, आप हमारे राजा हैं, आप हमारे मुक्तिदाता हैं, आप हमारे पालनहार हैं, तारनहार हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। आज के इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से आपके मधुर कार्यों को स्मरण करते हुए यशायाह नबी की किताब में आपने जो बातें हमारे लिए छोड़ी है, उन बातों को सीखने के लिए आपने हमारी सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारे कार्य को आपने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। विकट परिस्थितियों में हम कई बार आपके विरोध कई बातों को करते हैं, परंतु उन परिस्थितियों में भी आपकी सार्वभौमिकता हमारे जीवन में अधिकाई से बनी रही है, इस बात को एक बार फिर से आपने हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपके प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आपने जो भी परिस्थितियों में आपने उन्हें संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार और तकलीफ में हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो श्वास लेने की तकलीफ में है, प्रभु जी उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, वे आपकी ताकत को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए सहायता कीजिए, उनको आप पूर्ण रूप से शिफा को दीजिए, हमारी प्रार्थना है। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए, कलीसिया के हर एक पासबानों के लिए, कलीसिया के हर एक अधिकारियों के लिए, कलीसिया के हर एक जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप उन सबों को अपने बलवंत हाथों के द्वारा चला रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में आपकी सार्वभौमिकता को आपने प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए के लिए प्रभु जी हम आपके सार्वभौमिकता को और भी अच्छे रूप से समझते हुए, आपके नाम की महिमा करते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सकें। प्यारे परमेश्वर, हमारी कलीसिया को, इस कलीसिया को जो आपने हमारे लिए अपने लहू के द्वारा धोकर मोल लिया है, उस कलीसिया के सदस्य आपने हमें बनाए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया को प्रभु जी और भी आप आशीष कीजिए, ताकि कलीसिया के हर एक परिवार हमेशा आपको धन्यवाद देने वाले बन सके, अपने बढ़ाई में, अपने अधिकार में वे आपको देने वाले बन सके और आपकी आशीषों को और भी पाने वाले बन सके। हाँ प्रभु जी, अगर आप हमें ना देंगे तो हम कभी भी आशीष नहीं हो सकते हैं। इस बात को हम समझते हुए आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह को आप आशीष कीजिए, ताकि हम सब आने वाले सप्ताह में अपने अपने कार्यों को अच्छे रूप से कर सके और विशेष तौर से आपके गवाह बनकर रहने के लिए सहायता कीजिए। हम सबों को आने वाले सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ बने रहने पाए, आमीन। थैंक यू।